आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th मैथ के बोर्ड एग्जाम 2022 में आपके प्रत्येक चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन और सारे चैप्टर वाइज मैं आपसे परिचित करवाता हूं कि किस चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कैसे 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 क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको प्रत्येक चैप्टर में जितने भी नंबर रहेंगे उस नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग तैयारी में एकदम जुटे हुए हैं कि आपको 4 अप्रैल को मैथ का एग्ज़ाम देना है, मैथ का पेपर है आपका, तो उसमें तैयारी में आपको मैं प्लस करने के लिए आपको बस वही चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आप पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि आप 95 प्लस मार्क्स गेन करें और आपको आसानी से ये मिले, और जो पढ़ें ठोस पढ़ें और जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिले उन्हीं चैप्टर पर आप फोकस करें। तो चलिए हम देखते हैं, आपको पहला चैप्टर बताते हैं जो कि आपका संबंध और फलन है। तो देखिए मैं आपको 5-6 यूनिट्स में पूरे मैथ को ही डिवाइड कर दिया हूँ कि 6 यूनिट से आपके कितने कितने नंबर आने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका है संबंध और फलन। संबंध और फलन में आप देखेंगे टोटल आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। 10 नंबर में आप देख लीजिए कि सबसे सरल क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपका 30% जो लेस किया है उसकी वजह से जो हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं देंगे। सबसे सरल क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक तो देखिए आपका आएगा कि संबंध के प्रकार में, संबंध के प्रकार, बस आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यह संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है, या आपको पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह तुल्यता संबंध है। तो ये संबंध के प्रकार में केवल यही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस इसके बाद दूसरा है फलन। फलन में आपका क्या पूछेगा, फलन के प्रकार आप जानते हैं एकेकी और आच्छादक। बस पूछ लेगा कि फलन देने के बाद की या फलन सिद्ध कीजिए कि एकेकी और आच्छादक है, या एकेकी आच्छादक है, इसकी जांच कीजिए। तो आपको केवल इसमें एकेकी और आच्छादक ही पूछेगा। और दो टाइप के क्वेश्चन आपके संबंध और फलन से बन गए। फलन में एक और आता है जो आपका होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपको देखो जो आपका दूसरा चैप्टर है उसमें एकदम सरल क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि उसका सारा का सारा पार्ट निकाल ही दिया है, 30% में वो लेस हो गया है। उसमें बस बचेगा मुख्य मान। क्या बचेगा, मुख्य मान। कोई भी त्रिकोणमिति फलन दे देगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसमें आपको पूछेगा कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, मुख्य मान। बाकी इससे डीप, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन से ही केवल आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप फटाफट जाइए संबंध फलन में और त्रिकोणमिति फलन में, इन 3 टाइप के क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिए, लगा लीजिए, जिससे आपका ये 10 नंबर पक्का हो जाए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपका दूसरा चैप्टर है बीजगणित। बीजगणित में देखिए क्या क्या आता है। जैसा कि आपको क्लास में बताया गया होगा कि बीजगणित में आपके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कि अवयव और दूसरा है सारणिक। यही 2 होते हैं, अवयव और सारणिक। तो आपको देखो अवयव में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अवयव में आपको कुछ भी, यहाँ 30% में कुछ भी लेस नहीं किया गया है, तो वहाँ पे आप ये मान के चलिए कि अवयव में आपको 2 अवयवों का योगफल, गुणनफल पूछेगा, या अवयव का व्युत्क्रम पूछ लेगा, या उसका सहखंडज अवयव पूछ लेगा। तो आप देखेंगे अवयव में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। अवयव में आपका 2 अवयवों का गुणनफल पूछ लेगा, या इनका योगफल पूछ लेगा। 2 अवयवों का गुणनफल, योगफल, या पूछ लेगा कि अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम आप पढ़े हैं, व्युत्क्रम देखो 2 टाइप से पूछ सकता है। एक तो प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, एक सीधा सीधा आप व्युत्क्रम का फार्मूला रख के उस फार्मूले को रख करके आप व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। 2 टाइप का आपका व्युत्क्रम पूछ सकता है। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन जो है a² + ai - 5 O के रूप में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका अवयव से रिलेटेड हो जाएगा। या आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछेगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है परिवर्त अवयव, वो भी आपका इसी अवयव से संबंधित है। तो अवयव में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपका सारणिक आएगा। सारणिक में देखो आपको 2 क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, वो आप 100% आप याद ही कर लीजिए कि वो क्वेश्चन जरूर आएंगे। सारणिक में आपका क्या क्या आता है, इसको आप लिख ही लीजिए। एक तो आएगा रैखिक समीकरण, जो रहेगा रैखिक समीकरण। 3 समीकरण होते हैं x y z के रूप में। रैखिक समीकरण आप लास्ट में जाके पढ़ेंगे सारणिक में। तो उसको अवयव विधि से हल करने के लिए देगा, अवयव विधि से हल करने के लिए देगा।
और ये मान के चलिए कि आपको 5 से 8 नंबर पक्का है, 100%। आप चेक कर लीजिएगा एग्जाम पेपर में आपको अगर ये क्वेश्चन न मिले तो कहिएगा कि ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़िए, पढ़ के जाइए, एकदम रट के जाइए। तो रैखिक समीकरण आपका अभी विधि से हल करने के लिए देगा। और उसके बाद शारीरिक में दूसरा क्वेश्चन देगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। सिद्ध करने के लिए आपका शारीरिक से क्वेश्चन आएगा जो उसके शारीरिक के गुणधर्म पर आधारित होता है। तो शारीरिक के गुणधर्म पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको सिद्ध करने के लिए देगा, या तो आपको ये आपका रैखिक समीकरण जो देगा ये तो 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आएगा, ये देगा, जरूर देगा। तो आप ये अभी और शारीरिक कितना पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका 13 नंबर पक्का हो जाएगा कि आपका 13 नंबर आपके यहाँ से जाना नहीं चाहिए। 1-2 नंबर भले जाए, लेकिन आप भी और शारीरिक कितना बढ़िया से रख लीजिए। जितना मैं बताया हूँ बस इतना ही पढ़िए। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपके गणित का सबसे बड़ा ही नंबर देने वाला चैप्टर है वो आपका कौन सा है, कलन। कौन सा चैप्टर है, कलन। तो कलन आपको जब भी पढ़ाया गया होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि ये हमेशा 40+ रहता है, 43, 44, 45 नंबर ही इसमें रहते हैं, अकेले ही आपका आधे से ज़्यादा नंबर देता है। तो आप देखो कलन में क्या क्या होता है। कलन में सबसे पहले होता है कि अवकलन। अवकलन में आप पढ़ेंगे सांतत्य और अवकलनीयता। सांतत्य और अवकलनीयता, सांतत्य और अवकलनीयता होता है। फिर इसके बाद क्या है कि अवकलज के अनुप्रयोग है, अवकलज के अनुप्रयोग है। इसके बाद क्या है, समाकलन है। समाकलन अर्थात इसमें आपका निश्चित समाकलन भी है, निश्चित समाकलन। फिर इसके बाद है समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग है। फिर इसके बाद आपका आता है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ये देखिए यहाँ पे 5 टॉपिक हैं, 5 पॉइंटें हैं। यहाँ से आपको 44 नंबर मिलना है। आप शुरू से लेके अभी तक यही हल करते आए होंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि 44 नंबर देगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, इतना बना के जाइए कि आपको 40 नंबर यहाँ से मिलना ही मिलना रहे। कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि छूट जाए और आपका नंबर 40 से कम हो जाए। तो आप इसको बहुत ही बढ़िया से तैयार करके जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, आप पहले से जुटे भी हैं, अभी भी जुटे रहिए और 40 नंबर आप बिल्कुल ले लीजिए, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो चलते हैं हम अगले चैप्टर में, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में देखिए, सदिश में क्या आता है कि सदिश में आपको 2 सदिशों का योगफल, गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन, ये आपके 2-3 पॉइंट है उसमें, बस उन्हीं से आपके सदिश के क्वेश्चन आएंगे। आप वहाँ पे देख लीजिएगा, सदिश का अदिश गुणन और सदिश गुणन ये आएगा, या उनका योगफल अंतर पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपके सदिश से आने हैं। और त्रिविमीय ज्यामिति में, त्रिविमीय ज्यामिति आप जानते हैं कि उसमें सदिश घटक, अदिश घटक, समतल और रेखा के बीच की दूरी, और 2 रेखाओं के बीच की दूरी, एक समतल है एक रेखा है उनके बीच की दूरी, ये सारे क्वेश्चन त्रिविमीय ज्यामिति में आपके हैं। तो वहाँ से आपको 17 नंबर मिलने हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि 17 में आपका 15-16 नंबर आपका पक्का हो जाए, कन्फर्म हो जाए। ठीक है, तो आप त्रिविमीय ज्यामिति और सदिश को भी बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जो आपको 17 नंबर देगा। इसके बाद आता है रैखिक प्रोग्रामन। आप ये मान चलिए कि आपके पूरे मैथ में सबसे सरल चैप्टर कौन सा होता है, रैखिक प्रोग्रामन। इसमें केवल आप देख करके बिल्कुल चंद सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये 6 नंबर देगा। एक तो छोटा क्वेश्चन देगा, एक बड़ा क्वेश्चन दे सकता है, फिगर बनाने वाला देगा, उसका जो क्या कहा जाता है, छायांकित किया जाता है कि उसका क्षेत्र बनाया जाता है। तो रैखिक प्रोग्रामन से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। 6 नंबर आप पक्का कर लीजिए, और इतना 1-2 क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपका ये हो रहा 6 नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद आपका आता है प्रायिकता। प्रायिकता में जहाँ तक आपका 30% में लेस कर दिया गया है, वहाँ पे आपका सबसे लास्ट में क्या है, बेज प्रमेय। तो बेज प्रमेय तक आप इसको तैयार कर लीजिए, और वहाँ से आपको 10 नंबर पक्का है, क्योंकि जो प्रायिकता होता है वहाँ से एक भी नंबर कटने वाला नहीं होता। आप प्रायिकता को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके सारे इकाई जो भी हैं, सारे चैप्टर्स जो भी हैं, उनमें से कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर आने वाले हैं, सब चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसके बाद आप इसको एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक मॉडल पेपर लेके आऊँगा। आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको 50% क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने रहेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा।